दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने Q4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव बातें रही है और क्या नेगेटिव बातें रही है, Q4 के बाद आगे की क्या रणनीति रह सकती है ट्राइडेंट को लेकर, उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ बड़े फैसले और लिए गए, यानी फंड रेजिंग की जाएगी ट्राइडेंट में। आने वाले समय में ट्राइडेंट का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे रिजल्ट को अच्छे से हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अब ट्राइडेंट में एक तेजी का दौर आएगा या फिर इस रिजल्ट के बाद कुछ गिरावट होगी। तो सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसके लिए वो है एक्सपोर्ट का बिजनेस, जो बहुत ज़्यादा मार खा रहा है। और आप समझ ही सकते हो कि इस समय अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर गया और उसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है रिजल्ट के अंदर। दूसरी तरफ यूरोपियन बाजार में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये दो बड़ी मार्केट है जहाँ पे एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत ज़्यादा करती है ट्राइडेंट लिमिटेड, और इस रिजल्ट में उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आगे की क्या संभावना बन सकती है इस रिजल्ट के बाद जानने की कोशिश करेंगे और क्या एक निवेश का जरिया बनता है ट्राइडेंट में। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, आज स्टॉक की शुरुआत 34.75 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 34.65 के आसपास की थी। इंट्राडे में 34.45 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और उसके पीछे वजह थी बाजार में गिरावट। दूसरी तरफ जो हाई बना वो 34.95 का है, यानी अच्छी खासी तेजी बनी। अंत में 34.80 पर क्लोजिंग थी, 0.43% की तेजी के साथ, यानी लगभग आधा % की हमने तेजी देखी। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 13.73% का शानदार रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, यानी 30 का स्टॉक इस समय 35 के आसपास है। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया था कि पिछले 2 साल से कंपनी 36 पैसे का डिविडेंड देती है और इसी बार भी अगर देखें तो कंपनी 36 पैसे का ही कंपनी डिविडेंड देगी। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप देख सकते हो पर शेयर जो इसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ के आसपास है और डिविडेंड दिया जा रहा है 0.36% का, यानी पर शेयर आपको 36 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। और जब से आप देखें तो बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल से कंपनी 36% का ही डिविडेंड दे रही है और इस बार भी कंपनी ने 36% का ही डिविडेंड दिया है। इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया है। कंपनी यहाँ पे फंड रेजिंग करने जा रही है और आप देख सकते हो कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बॉन्ड्स के माध्यम से 500 करोड़ रुपीज़ की फंड रेज करने जा रही है और इसकी रजामंदी भी शेयर होल्डर के माध्यम से ली जाएगी और इसका अप्रूवल लेने के बाद में ये फंड रेज की जाएगी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए इस समय उनको फंड की जरूरत है। इसके अलावा इस मीटिंग के अंदर यह भी फैसला हो कि कंपनी के लिए ट्राइडेंट लिमिटेड जनरल एम्प्लॉय स्कीम के तहत यहाँ पे कुछ शेयर एम्प्लॉयज़ को दिए जा सकते हैं। उसके लिए भी अगर आप देखें तो शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। इसके अलावा कंपनी 5 करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी भी लेगी। अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। यहाँ पे ये जो सारी की सारी जो आप देखो आंकड़े जो दिखाएंगे आपको मिलियन के अंदर है, मिलियन रुपीज़ के हिसाब से आपको इसको समझना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो इस बार 15,732.5 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 16,414.4 मिलियन रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 18,698 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो इस बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम हुआ है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या फिर ईयर ऑन बेसिस पे देखें। अब अदर इनकम की बात करें तो इस बार 70.8 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में 72.6 मिलियन रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 59.4 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। अब यहाँ पे अगर हम टोटल इनकम की बात करें इस बार 15,803 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले साल आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर में 16,487 मिलियन रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 18,757 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे टोटल इनकम में गिरावट हुई है, चाहे ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें। कंपनी के टोटल खर्च की बात करें इस बार 14,074 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 14,639 मिलियन रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 16,321 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे जिस तरह से थोड़ा सा कारोबार इस बार कम हुआ है तो उस हिसाब से कंपनी के खर्च में भी कटौती हुई है, यानी इस बार कंपनी का खर्च थोड़ा सा कम रहा है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें इस बार 1,728 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है।
पिछले क्वार्टर में ये 1857 मिलियन रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2442 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट में गिरावट हुई है इस बार। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस बार कंपनी का 1306 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1442 मिलियन रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1812 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो इस बार प्रॉफिट में गिरावट हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरावट हुई है और ईयर ऑन बेसिस पे भी गिरावट हुई है। तो ये सबसे जो बड़ी वजह है इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। इनका एक्सपोर्ट का 50% का बिजनेस है और वहीं पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, इस वजह से देख सकते हो कि इस बार प्रॉफिट कम हुआ है। अब यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट के हिसाब अगर हम देखें तो यान सेगमेंट में इनका जो रेवेन्यू निकल के आया वो 7284 मिलियन रुपीज़ का रहा है और पिछले क्वार्टर में ये 7073 मिलियन रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 10970 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इस बार यान सेगमेंट में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया, यानी रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी रेवेन्यू कम हुआ है। अगर हम इसके टॉवेल के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का 5651 मिलियन रुपीज़ का इस बार टोटल रेवेन्यू रहा है और पिछले क्वार्टर में 7650 मिलियन रुपीज़ के आसपास था और पिछले क्वार्टर में 5711 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे टॉवेल के बिजनेस में इनकी काफ़ी ज़्यादा कमी रही है, इस बार देख सकते हो कि इनका रेवेन्यू कम हुआ है। इसके अलावा बेडशीट के बिजनेस की बात करें तो देख सकते हैं कि 3036 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, पिछले क्वार्टर में 2432 मिलियन रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3154 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इनका जो बेडशीट का बिजनेस है बड़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे उसमें भी गिरावट है। पेपर एंड केमिकल डिवीजन की बात करें तो 3392 मिलियन रुपीज़ का टोटल इस बार रेवेन्यू रहा है और पिछले क्वार्टर में 3392 रुपीज़ के आसपास ही था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2774 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो पेपर और केमिकल डिवीजन में तो काफ़ी अच्छा किया, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे इस बार पेपर और डिवीजन और केमिकल डिवीजन ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे टोटल देख सकते हो रेवेन्यू 19,364 मिलियन रुपीज़ निकल के आए। पिछले क्वार्टर में ये देख सकते हो 20,547 मिलियन रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 22,610 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रेवेन्यू कम हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें, यान डिवीजन से इनको 7.3 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है और देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में ये 329 मिलियन रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2371 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो यान डिवीजन में इनको बहुत भारी इस बार झटका लगा है, काफ़ी ज़्यादा इनका प्रॉफिट कम हुआ है। टॉवेल डिवीजन में इस बार 349 मिलियन रुपीज़ का इनका टोटल प्रॉफिट रहा है, पिछले क्वार्टर में 614 मिलियन रुपीज़ के आसपास था और आप देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 15 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार इनका जो यान का जो बिजनेस है उसमें तो इनको कमी जरूरी है, लेकिन इनका जो टॉवेल का बिजनेस है उसमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिरावट जरूर है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि जरूर हुई है। बेडशीट में देख सकते हो 585 मिलियन रुपीज़ का इस बार टोटल प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 294 रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 80 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो इन्होंने बेडशीट के मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी एक ज़बरदस्त यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिला है। पेपर और केमिकल की बात करें तो 1145 मिलियन रुपीज़ का इस बार इन्होंने प्रॉफिट कमाया, पिछली क्वार्टर में ये 1005 मिलियन रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 594 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो सबसे शानदार प्रदर्शन किया इन्होंने पेपर और केमिकल डिवीजन में, जिसमें एक ज़बरदस्त उछाल है। ओवरऑल देखें तो 2087 मिलियन रुपीज़ का टोटल इनको प्रॉफिट मिला इस बार, पिछले क्वार्टर में 2243 मिलियन रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 5031 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। कुल मिला के देख सकते हो कि कंपनी का यान डिवीजन इनको भारी नुकसान पहुंचा, इसी वजह से ये रिजल्ट में कमी आई है, वरना पेपर और केमिकल डिवीजन ने काफ़ी अच्छा किया। अब कुल मिला के देख सकते हो रिजल्ट ठीक ठाक है और आने वाले समय कुछ पॉजिटिव माहौल जरूर बनेगा। ये पहले से हमें पता था कि इंटरनेशनल मार्केट के दबाव की वजह से यहाँ पे कुछ दबाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट को हम ठीक कह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।